भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी के सभी भाइयों ने जीवंत समाधि ली है, तो क्या वो सभी ज्ञानेश्वर महाराज जैसे ही वो भी जीवंत है उस समाधि में? और जैसे आपने पहले बताया था कि वो जब उनका कुछ होगा तो वो बाहर आएंगे वगैरह। उनके भाई और बहन मुक्ताबाई ने भी ऐसी समाधि ली हुई है, बहन ने। हाँ, बहन ने बोलते हैं कि मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, पता नहीं कि बीज क्या बिजली चमकी और वो उसमें समा गई, लुप्त हो गई। पर उस उनके बाकी के दो भाई है, उनकी समाधियां है वहां पे आजू बाजू में। मुक्ताबाई की भी समाधि है। अच्छा, गई नहीं है, वहाँ समाधि है, मुक्ताबाई की भी समाधि है। हाँ। निवृत्तिनाथ की जो है त्र्यंबकेश्वर में। और सोपान देव सोपान जो की है उनकी पूना के नजदीक है, वहाँ है। सासवड़ में है। सासवड़ में। देखो ये एक मिरेकुलस मामला है कि पूरे भाई बहन आध्यात्म में रहे और काफी ऊंचाइयों में रहे। निवृत्तिनाथ नाथ परंपरा में चले गए, है ना? और संत ज्ञानेश्वर इसमें बड़ी पीक थे। इसके अलावा मुक्ताबाई से जो है इनके शिष्यों में बड़े बड़े नाम है, मुक्ताबाई के शिष्यों में, है ना? सांगदेव नाम के एक योगी सांगदेव, थे। हाँ, जो कि वो उस पे शेर की सवारी किया करते थे, है ना? ये पूरा परिवार ऐसा था, और ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा होता है कि पूरी फैमिली जो है साधना में हो और डीप साधना में हो, सब हायर सोल्स हो। पूरी हायर सोल्स उतर के आई, एक ही परिवार में जन्मी, क्योंकि वह संयोग ऐसा था कि वह माँ बाप जो है सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे, तो गर्भ जो है उनके अनुकूल था और उसमें उन्होंने जन्म लिया। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, उनकी साधना तो बड़ी अच्छी चली कि उनका जो है सामूहिक विरोध बहुत ज़्यादा था, है ना? समाज में, गांव में, इलाके में विरोध बहुत ज़्यादा था। अब एक बुद्ध पुरुष को झेलना मुश्किल होता है, और वहाँ पर जो है 4 हो गए, तो फिर तो एक अलग किस्म की ईर्ष्या, एक जेलस होने लगता है ना। तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि उन्हें जो है समाधि लेना ही ठीक रहा। एक बात यह थी कि सिद्धियाँ कुछ ज़्यादा थी उनके पास, सिद्धियाँ पूरी अष्ट सिद्धियाँ खिली हुई थी पूरे सब में, जितने भी भाई बहन हैं अष्ट सिद्धियाँ सबके पास थी। तो इस सिद्धियों का इन्होंने प्रयोग भी किया है, और सिद्धियों का जो प्रयोग किया है वह भी एक कारण है कि उनको समाधि लेनी पड़ी। यदि वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते तो शायद उन्हें समाधि नहीं लेनी पड़ती, और जो उनका इस प्रकार का जो एक बड़ा विरोध हुआ है वह विरोध नहीं भी होता। विरोध तो होता, लेकिन इतना बड़ा जो विरोध हुआ उनका कि हर तरीके से उनको नकारने की कोशिश समाज में, हर कहीं पर किसी फंक्शन में नहीं आने देना, उनके यहाँ ना आना, उनको जो है आर्थिक रूप से कहीं कोई भी सहयोग नहीं मिलने देना, ऐसा जो था। तो सिद्धियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हालांकि सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने किसी लोभ लालच के लिए नहीं किया, किसी लोभ लालच के लिए नहीं किया, बल्कि वो एक दौर ऐसा था कि उसमें सिद्धियों का प्रयोग करने वाले बहुत सारे लोग थे। जैसे वो सांगदेव होते हैं, एक्चुअली चांगदेव है, चांगदेव, है ना? चांगदेव, चांगदेव नाम का जो एक था ऐसी सिद्धियों वाला बंदा, हठ योगी, तो वह जो है जानवरों को अपने बस में कर लेता था,
वह जो है टाइगर को अपने बस में करके टाइगर पे बैठ के आया करता था। अब मजबूरी थी, ऐसा होता है ना, कोई अब टाइगर पे बैठ के आ रहा है, देखो मैं कौन हूँ, ऐसा बताने के लिए। तो अब उसका तरीका क्या होता है? अब ये जो है बैठे हुए थे किसी दीवार पे, है ना, तो अब वो आ रहा था, तो अब बोले ये तो इतना अहंकार से भरा हुआ है, इसको जवाब क्या देंगे, ऐसे तो सुनेगा नहीं, है ना। तो उन्होंने दीवार से कहा, चल दीवार तू चल। अब वो उस पे जिंदा जानवर पे आ रहा था, इनकी दीवार चलने लग गई। अब दीवार चलने लग गई, वो तो ठंडा पड़ गया कि मैं तो भाई इसको जिंदा भी चला सकता हूँ, दीवार को तो मैं चला नहीं सकता। तो मजबूरी में ऐसा, अब वो दौर ऐसा था कि वहाँ सिद्धियां जो है बहुत लोगों के पास थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही। उसी समय संत एकनाथ भी थे ना, और एकनाथ जो है वह भी इसी प्रकार से पीड़ित थे। समाज और सब जो है प्रताड़ित किया था बहुत समाज प्रताड़ित ने। किया करते थे। तब जो है उनकी माता जी नहीं रही, तो उनका जो 13वीं का कार्यक्रम करना था, तो उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, जैसे प्रचलन में था कि आओ भोज पे आओ। ब्राह्मणों ने कहा तू तो भ्रष्ट है, तेरे यहाँ तो हम आएंगे नहीं, तो कोई नियम धर्म तो मानता ही नहीं। क्यों? ब्राह्मण का मतलब वह है जो रिचुअल्स को मानता है, वो ब्राह्मण है ना। इतने बजे उठना, जनेऊ पहनना, ऐसा करना, ऐसे करके यह करना, वैसे करके वह करना, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। ब्रह्म के जानने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते थे। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण नहीं है, जो रिचुअल करता है वह ब्राह्मण है, वो जाति वाला ब्राह्मण। तो जाति वाले ब्राह्मणों ने विरोध किया। अब उन्होंने फिर क्या किया कि हाथ उठा के देवताओं को आह्वान किया कि भाई मेरी माँ की बरसी है, अब भोजन तो कराना है, आ जाओ देवताओं। भाई वो नहीं आ रहे, आप लोग आओ भाई, भोजन वोजन करो, जो भी है कार्यक्रम है 13वीं का, उसमें आना तो पड़ेगा ना। तो सारे देवता उतर के आ गए, उन्होंने भोजन कर लिया। ठीक है, उन्होंने भी कहा ठीक है भाई, हम अपना जो है फॉर्म चेंज करते हैं, अदर डायमेंशन से आ रहे हैं तो 3D के हिसाब से अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और आ जाते हैं। क्योंकि भाई अब आयोजन रखा है और उसमें आना तो चाहिए, और निमंत्रण भी दे रहे हो, विशेष परिस्थिति में दे रहे हो तो आना तो पड़ेगा। सब उतर आए और उन्होंने फिर भोजन किया। तो एक ऐसी एरा थी, है ना। कितने साल पुरानी बात है ये? 700-800 साल पुरानी बात है। तो जो है जीवंत समाधि, और उस एक रीजन रहा है ना, जो महाराष्ट्र का कुछ ऐसा रीजन रहा है, वह जीवंत समाधि यानी कि शरीर अभी जिंदा है और गड्ढा खोद करके उसमें अंदर इनको बैठ जाना है। उसके ऊपर क्या करेंगे कि ये ढक देंगे उसको लकड़ियों से, इससे उससे, और ऊपर से मिट्टी ढक के उसको टोटली पैक कर देंगे, है ना। इसका एक बहुत बड़ा चलन रहा है योगियों के साथ। ऐसी जीवन समाधियां में बहुत है। नासिक शहर में ही 7-8 है, नासिक शहर में इसी 7-8 है। ये चलन रहा है कि अब जो है संसार में रह करके ऐसा सर्वाइवल करना और लोगों के बीच में, और कोई देशना लेने के लिए तैयार है नहीं, वैसी पात्रता दिखती नहीं है, तो वहाँ रह करके कोई सेंस बनता नहीं बनता है। तो बोले हम तो अब शरीर तो रहना है तो रहे, धरती के अंदर अपना समाधि ले लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। तो उनकी एक घटना यह भी है कि बाद में जो है वो पेड़ की कोई जड़ है और वह निकल करके उनको चुभने लगी अंदर, संत ज्ञानेश्वर को। तो उन्होंने फिर एकनाथ को स्वप्न में आकर के कहा कि तू एक काम कर, ये इसमें तो छेड़छाड़ कर नहीं सकता, और तो बाजू में एक अपना नाली खोद वो पेड़ के इधर से, और वहाँ उसकी जड़ है, पेड़ को मत काटना, सब आके उधर से जड़ को काट देना, ऐसा कर देना। तो फिर एक नाथ ने जो है वहाँ पर एक नाली, एक सुरंग सी बनाई और उन जड़ों को फिर काट दिया। मतलब समाधि में प्रवेश नहीं किया। कोई जीवंत समाधि है उसका नियम यह होता है कि वहाँ पर जो है
फिर उसको खोला नहीं जाएगा, उसको वापस जो है खोला नहीं जाएगा। और वह जो अवस्था होती है, उस अवस्था में कितने भी लंबे समय तक बैठा जा सकता है, सैकड़ों साल, हजारों साल, कितने भी समय तक बैठा जा सकता है। इस हिसाब से वो जीवन समाधियां हैं। और एक समय बाद वहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं, अब हो गया, शरीर छोड़ देते हैं, तो शरीर वो छोड़ भी देते हैं। और बाय द वे किसी ने शरीर यदि नहीं छोड़ा है, और हो सकता है कि किसी समय में वो बाहर फिर आए भी, ऐसा हो भी सकता है। अब ये है कि उन प्रयोगों को फिर और तरीकों से भी ऐसे जैसे कोशिश की गई ना, तो वो कोशिशें बड़ी विचित्र भी हुई हैं, जो कि सही नहीं गई। जैसे महर्षि अरविंदो, इनकी बॉडी को रखा गया कि नहीं नहीं ये वापस जिंदा होंगे और वापस ये होगा, और बॉडी खराब होती चली गई, है ना। इस प्रकार से रखा गया, जबकि वह तो मतलब चले गए ना, बॉडी लेफ्ट कर दी, और वो तो मुक्त भी नहीं हुए, है ना, परम स्थिति में गए भी नहीं। लेकिन एक वो वहम सा हो जाता है कि नहीं ये ऐसा है और ऐसे होंगे। तो वो अभी भी वहाँ पर संत ज्ञानेश्वर और ये लोग जो है कुछ अपनी उसमें अभी भी हैं, जीवंत स्थिति में है, समाधि में है। इसमें प्रश्न क्या था कि सभी जीवित है, तो फिर अभी गोल्डन एरा में क्या वो आएंगे नहीं, या नहीं, फिर नहीं, क्या हाँ, होगा? गोल्डन एरा में आएंगे नहीं आएंगे यह तो कोई अभी तय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी एनर्जीज काम करती रहेंगी, वो एनर्जीज जो है काम करती है, इसलिए तो हमने तुम्हें भेजा था। और एक बात थी कि उनके मदर और फादर ने सुसाइड कर ली थी, हाँ। समाज के प्रेशर में आके। हाँ। तो क्या वो सुसाइड का कर्म प्रारब्ध उनको भोगना पड़ेगा, तो या फिर क्या होगा? वो तो भोगना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा एक विचित्र मामला है, थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत भी होगी कि कोई महान बुद्ध पुरुष होते हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं ना एक ही गर्भ से, तो वो वाले माँ बाप जो है ना, अब वो उनकी स्टेजेस उतनी हाई होती नहीं है ना, लेकिन वो सरल और अच्छे व्यक्ति होते हैं, तभी वो गर्भ चुना जाता है। कई बार ऐसे बुद्ध पुरुषों के माँ बाप को सुसाइड करना पड़ता है, या तो जल्दी उनकी डेथ होती है या सुसाइड करना पड़ता है। कुछ को, सभी को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह इतनी बड़ी चेतना को उन्होंने जो जन्म दिया होता है, तो उन परिस्थितियों को झेलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उन परिस्थितियों को झेलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होता है एनर्जी लेवल पे, और उस एनर्जी लेवल पे उनको सरवाइव करना मुश्किल पड़ता है। तो ऐसा ये पहली घटना नहीं है कि उनके माँ बाप ने सुसाइड की, ऐसे और भी बुद्ध पुरुष हैं जिसमें से कभी किसी की माँ ने या पिता ने या सुसाइड किया है, ऐसा होता है। सभी नहीं कहते अफवाह, लेकिन कुछ कई घटनाएं ऐसी हुई है, होता है कई बार ऐसा। इसमें फटाफट पूछना, हाँ, टेबल टॉक है। हाँ। स्वामी जी, अभी इसी बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। ये जो उनके जो माँ बाप थे ना, तो एक्चुअली उनके पिता, उन्होंने संन्यास लिया हुआ था और वो काशी में थे। तो उनके गुरु ने आज्ञा दी कि तुम्हें वापस गृहस्थ आश्रम करना है और जाके शादी करके घर बसाना है, गृहस्थी। तो जब वो महाराष्ट्र में वापस आए, तो वहाँ के सो कॉल्ड पंडितों ने, वो तभी मान्य नहीं था ना, सन्यासी वापस गृहस्थ में आए, तो उन्होंने यानी इन बच्चों को पैदाइशी बहुत तकलीफें हुई, क्योंकि ये सन्यासी के बच्चे थे। इसलिए उन्हें ज्यादा पीड़ित किया गया बचपन से ही। वही होता है ना, वो जो ब्राह्मण है, हाँ, तो ब्राह्मण यानी जातिगत ब्राह्मण, और वो जो नियमों को मानने वाला समाज, वो असली ब्राह्मण को जो है
असली ब्राह्मण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। और दूसरा ये था कि उनके माँ बाप ने क्यों आत्महत्या की, क्योंकि वो जो सो कॉल्ड जो पैठन के जो बड़े बड़े गुरु थे, हाँ। तो उनका कहना था कि आप प्रायश्चित करो, तब जाके आपके बच्चों को वो शिक्षा, जब गुरुकुल में शिक्षा होती है ना आगे का पढ़ाई का, तो उसका हक मिलेगा। तो उन्होंने खुद से होके नहीं आत्महत्या की, बच्चों का आगे अच्छा हो इसलिए उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे बताया जाता है कि और बच्चों के कारण। हाँ, बहाना कुछ भी हो, हाँ, बहाना कुछ भी हो, है ना। गुरुजी कुछ मावतर बाबा जी के बारे में बताइए ना, उनकी। वो जाके सुन लो। अच्छा, ठीक है, फिर 1 मिनट। हाँ, सुन लो जा करके। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, पूछते चलो, ऐसे हाँ, टेबल एक टॉक ऐसे नहीं चलती है। गुरुजी मेरा सवाल है, हाँ, मेरा मेरा सवाल है हाँ। कि आज जैसे हमारा संघ बना है जिसमें पहली बार अब से मिले हुए लोग हैं और बहुत अच्छी साधना किए हुए भी लोग हैं, तो उन सबको आप दक्षिणा देते हो तो कैसे देते हो? कैसे देते हो? अच्छा, हम आधी रात को उठ करके जो है रट्टा मारते हैं, है ना? और सुबह तक पुस्तकों का रट्टा मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं उस रट्टे में से कुछ आ गया तो दे देते हैं, और रट्टे में नहीं आया तो फिर उसका जवाब नहीं देते। स्वामी जी हमें तो आप सपने में आके दक्षिणा देते हैं। स्वामी जी, हमारे जो पुराने सॉल्यूशंस होते थे, तो पहले हर देवता के लिए काफी मात्रा में मंत्र किए जाते थे, और 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग के लिए भी पहले बहुत सारे हवन यज्ञ किए जाते थे। तो ऐसे क्यों होता था, और क्या हम अपनी ये जो करंट साधना है इसमें मंत्रों को इंटीग्रेट कर सकते हैं? देखो, मंत्र साधना होती है, और मंत्र साधना के लिए कोई एरा होनी चाहिए। मंत्र साधना जो है फ्रिक्वेंसी, एक खास फ्रिक्वेंसी पैदा की जाती है ध्वनि के माध्यम से, एक खास फ्रिक्वेंसी पैदा की जाती है, और उस फ्रिक्वेंसी से फिर कुछ कुछ घटता है, ठीक है ना। वह उस दौर के लिए सही था जहाँ पर इतना पॉल्यूशन नहीं था। अभी नॉइस पॉल्यूशन कितना है, सैटेलाइट का पॉल्यूशन कितना है, तरह तरह की तरंगे हैं, तो इस सब में जो है मंत्र साधना का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहेगा, है ना। और मंत्र साधना जहाँ होती थी जंगलों में होती थी, एकांत में होती थी, है ना। मंदिर गांव के बाहर होते थे, वैसे उस प्रकार के मंदिर होते थे, उनके स्ट्रक्चर वैसे होते थे जहाँ पर मंत्रों की अनुगूंज उस प्रकार से होगी, कौन से एंगल के, कौन से कोण के, क्या क्या कैसे होंगे, है ना। बहुत सारी और प्लस पॉइंट थे उस समय के, उस हिसाब से मंत्र साधना वहाँ पे होती थी और उसके कुछ परिणाम होते थे। पर सवाल ये है कि मंत्र साधना सीधे मुक्ति की ओर ले जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ये तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की चीज़ें, मंत्र साधना वगैरह। मंत्र साधना कोई बहुत ऊंची अवस्था तो है नहीं, है कि हाँ, उनके प्रयोग रहे हैं और उनके होते हैं, उनके लाभ होते हैं, उनसे सिद्धियाँ भी होती हैं, सिद्धियाँ भी घटित होती हैं, ठीक है ना। और अब जो ये सहज योग है, इतना सब जो गड़बड़ हो गया है, इस बीच में भी देखो सहज योग है, और सहज योग ऐसा है कि कितनी भी गड़बड़ रहे वो काम करता है, कितना भी पॉल्यूशन रहे, कितने भी अपना टावर चलते रहे, कितने सैटेलाइट चलते रहे, कितने शोर शराबे रहे, है ना, कितने इन्फ्लुएंसेस रहे और ये रहे, और उसमें भी सहयोग काम करता है ना। सहयोग जो है सदा के लिए, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में सहयोग ज़्यादा काम करता है। अब जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, थोड़ी सहजी परिस्थितियाँ थी ना, कि प्रकृति बड़ी समृद्ध थी, है ना, और वहाँ जो है ज़्यादा कुछ ऐसा था ही नहीं, समस्या कुछ थी ही नहीं, पॉल्यूशन नहीं, यह नहीं वह नहीं, तो सहजी जीवन था। और सहज जीवन में वहाँ पर एंटरटेनमेंट वाली घटनाएं कम थी, तो वहाँ पर हठयोग करना पड़ता था कि सहज जीवन है, अब सहयोग कैसे समझ में आएगा। जीवन सहज है और वहाँ सहयोग समझाओगे तो भाई शांति से बैठो, बोले शांति से तो बैठते और क्या करते हैं। बोले एकांत में रहो, बोले एकांत में रहते हैं, हमारा गाँव एकांत में, वो जंगल में घर है। उन्हें जो ही बोलोगे तो है ही है, वो ज्यादा जो है दौड़ भाग नहीं करना, हम तो करते ही नहीं, खेती थोड़ी बहुत करते हैं, हाँ? अब वहाँ जो है, वहाँ सहज योग समझाओ तो समझ में नहीं आता, है ना। ऐसे
हम हिमालय में रहते हैं, तो हम बाहर के नीचे मैदानों के लोग आते हैं, तो मैदानों के लोग बोलते हैं कि अच्छा यहाँ तो फिर आपके बहुत फॉलोअर होंगे हिमालय में, क्योंकि हिमालय में हमारे बहुत फॉलोअर होंगे, हम यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। हमारे सहयोग यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। गिने चुने पूरे हिमालय में हमारे 50 भी साधक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में तो होंगे 1000 के लगभग होंगे, पूरा हिमालय नेपाल से लेकर के उधर सब मिला करके उत्तराखंड आसाम तक। लेकिन हिमाचल प्रदेश जहाँ हम रहते हैं 50 साधक मुश्किल से होंगे हमारे, है ना। तो ऐसा क्यों कि सहयोग जो हम दे रहे हैं, इस सहयोग को समझना आसान नहीं, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है वहाँ, साधना उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में साधना प्रायोरिटी होती है। वहाँ पर रिचुअल्स बहुत ज़्यादा हैं पहाड़ों में, है ना, खास तौर से हिमाचल वगैरह में। उत्तराखंड में थोड़े साधक मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो प्रकृति है बहुत सुंदर प्रकृति नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ है, प्रकृति बहुत सुंदर नहीं है, और वहाँ जीवन के स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर जो है साधक ज़्यादा मिल जाएंगे। हिमाचल में प्रकृति थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, समृद्धि थोड़ी ज़्यादा है ना, और जीवन में जो है उतने स्ट्रगल कई किस्म के नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है सिर्फ रिचुअल ही रह गए। साधना की बातें हिमाचल में करोगे तो बहुत कम लोग समझेंगे, आकर्षित ही नहीं होते हैं, है ना? और वह आश्चर्य होता है कि मैदानों में, शहरों में जहाँ भीड़ भड़का, पॉल्यूशन, यहाँ वह कितना कुछ है, वहाँ जाके मीटअप कर लो और कोई भी हाल ले लो, हॉल फुल हो जाता है ना। जबकि ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर बस डाला यूट्यूब में और अपना जो है ग्रुप्स में थोड़े से मैसेज डाले और हॉल फुल हो जाता है। ऐसा है कि सहयोग जो है उसके लिए विपरीत परिस्थिति चाहिए ना। विपरीत परिस्थिति में सहयोग से, असहज जीवन है तो वहाँ पे सहयोग फिर समझ में आता है। ये अलग अलग योग अलग अलग एरा के लिए डिजाइन किए हैं। हाँ, अलग अलग एरा के लिए, जैसे मंत्र योग जो है वो अपने उस एरा के लिए रहा, लेकिन ये मंत्र योग तो खैर पहली बात मुक्ति के लिए होता ही नहीं, ये तो बहुत नीचे की स्थिति है ना। मंत्र योग कोई अल्टीमेट तो है नहीं पैडी में जाने के लिए। हाँ, तो ये तो मतलब बस हम लोगों में ही पहुंचेंगे, विष्णु जी को करेंगे। नहीं, हाँ, मंत्रास्त्र वगैरह तो बस बहुत बीच की स्थितियाँ हैं। एनलाइटनमेंट वगैरह के लिए ये मंत्र साधना एनलाइटनमेंट वगैरह में तो नहीं ले जा सकती ना। हाँ, सहयोग के लिए रोबोट और मशीन होना जरूरी है, तब जाके सहयोग का महत्व पता। हाँ, वो क्या विपरीतता में चीजें समझ में आती हैं। तो ये रोबोटिक लाइफ है ना, तो इसमें सहयोग समझ में आ रहा है। और जो रोबोटिक लाइफ का शिकार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का शिकार है, तो उसे सहयोग अपील करेगा। हालांकि सहयोग को डिलीवर करना जो है, डिलीवर करने के लिए बहुत टेक्निकल भाषा का यूज करना पड़ेगा। सहज को समझाने के लिए बहुत टेक्निकल चीजें का प्रयोग करना पड़ेगा, तब सहज समझ में आएगा। साधारण बिल्कुल सहजता से सहयोग समझाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। पूरी टेक्निकल बातें और ये और वो, है ना। और उसके बाद बहुत सारी सिद्ध क्रियाएं देनी पड़ेगी। सिद्ध क्रियाएं देने किनको देने, जो असहजता में जी रहे हैं उनको सिद्ध क्रियाएं देनी पड़ती है ना। उनका प्रयोग करते हुए फिर वो सहजता में आएंगे। प्रणाम स्वामी जी। जीवन में पहले से ऐसा है कि फल और कृपाएं पहले मिल जाती है और उसकी जो प्रोसेस रहती है वो मैं बाद में करती हूँ। जैसे चौंकी जाती हूँ हर बार कि लगता है कि जैसी मेरी वो अवस्था नहीं है और उनसे ज्यादा मिल गया। फिर मतलब पूरा उल्टा होता है, वो बचपन से ही हो रहा है, तो ऐसा क्यों? पिछले जन्मों में साधनाएं जो है बहुत अच्छी साधनाएं की हुई है। योग भ्रष्ट हो ना, योग भ्रष्ट हो तो पिछले जन्मों की साधनाएं ऊंची साधनाएं हैं, तो वह चीजें जो है उपलब्ध होती रहेंगी पहले। और उसके फेज जो है,
जैसे ट्रांजिट फेज है और बाकी चीज़ें बाद में। ये चर्चा हमारी जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी लेकर हुई थी कि उनको जो है उनके साथ तो यह था कि वह एक्चुअली उनकी पात्रता भी नहीं थी, वो तो मतलब एक प्रकार से जबरदस्ती एनलाइटनमेंट उसको उनको दे दिया गया, और दे दिया गया तो अब देने के बाद में जो ट्रांजिट फेज वगैरह होता है वो तो होता है, हो गई हुआ भाई, वो अंदर में बहुत सारी चीजें दबी हुई थी, अब वो अपना निकलती चली गई। तो पिछले जन्मों में तुम्हारी साधनाएं तो बड़ी अच्छी थी, ऊंची साधनाएं थी, और वो जो परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थितियां आई, वो जीवन के उत्तरार्ध में आई ना, अंतिम समय में आई ना, जिससे कि भयंकर विचलन पैदा हुआ और फिर जो है पतन हुआ, लास्ट में हुआ ना। अंतिम जो तुम्हारे बहुत छोटा समय था, साल जो भी 2-3 साल का समय रहा होगा, उतना भी नहीं रहा होगा, तो लास्ट का जो समय तुम्हारा था 2-3 साल का भी नहीं रहा होगा, कम ही रहा होगा, 1 साल कुछ समय का, उसमें जो है जो तुमने झेला पिछले जीवन में, और उसके बाद वह विचलन इतना ज़्यादा हुआ कि अच्छी साधना और सब होने के बाद वह साधना से विमुख होना, और विमुख होकर के फिर सुसाइड करना, इतना। वो जो पतन हुआ, और पतन के बाद में फिर जो है सुसाइड जो है पतन माना जाता है, फिजिकल सुसाइड का मतलब वो आत्महत्या बोल देते हैं, आत्महत्या नहीं, शरीर हत्या, अपने है ना शरीर को तुमने खत्म किया पिछले जन्म में। अब जो है वह ट्रामा जो है, वो ट्रामा भी चल रहा है, लेकिन वह अचीवमेंट्स तो हैं। अब वहाँ पर वह अट्रैक्शन तो बहुत था उसका, यह चीज़ तो है, यह पूर्णता पे भी जानी चाहिए, वह चीज़ें तो मिलेंगी, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छी थी पिछले जन्म में, है ना। जैसे थोड़ा व्यक्ति को होना चाहिए ना, करुणावान और इस प्रकार का सहृदय, लोगों की मदद करना, यह सब था, पुण्य भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसी घटना घटी कि जीवन के उत्तरार्ध में वह समय आया जब विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई और विरोध हुआ, पतन हुआ, और फिर सुसाइड हुई। इस कारण यह उल्टा चक्र चलता है। ऐसा एक्चुअली योग भ्रष्टों के साथ ऐसा होता है, जो भी योग भ्रष्ट है ना, उन्हें जो है बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी जैसे लगे बिल्कुल गिफ्ट मिल गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, गिफ्ट मिल गया, और बाद में ट्रांजिट फेज आते हैं। ये योग भ्रष्टों के साथ थोड़ा कॉमन है, योग भ्रष्टों के साथ ऐसा होता है। 2 दिन पहले आपने बताया था कि ओशो की, मतलब 4 दिन पहले के इसमें सुना था, ओशो की और बुद्ध की ऊर्जाओं का ऑब्जर्वेशन का, तो वो ऊर्जाओं के ऑब्जर्वेशन के साथ वो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। हाँ, वो निभानी तो पड़ी ना, हम कहाँ पहले उससे भाग पाए जिम्मेदारियां निभाने से। तो मतलब जो कर्म प्रारब्ध होता है या फिर डेस्टिनी होती है, वो चेंज हो ही नहीं पाती ना। देखो, ये जो है वो डेस्टिनी, एक कॉमन डेस्टिनी अलग बात है ना, और ये वाली डेस्टिनी थोड़ी अलग बात है। इसमें जो है एक्चुअली यह तो पिछले जन्म में ही तय हो चुका था कि सकदागामी होना पड़ेगा, एक जन्म हमारा और होगा, और उस समय ऐसा था कि छलांग लग सकती थी और वो बाधा क्रिएट की गई, और पिछले जन्म में वो अंतिम छलांग नहीं लगी और ऐसी सिचुएशन की गई कि सकदागामी होना पड़ेगा। एक जन्म हमारा और हुआ, और सकदागामी होने के साथ में अब यह चीज़ जो है हमें बहुत स्पष्ट थी नहीं कि कुछ ऐसा भी होगा कि ये जो 2 महान चेतनाएं हुई जिनके कारण गोल्डन एरा होती है, एक तो बुद्ध 2500 साल पहले हुए, और अभी ओशो, जिनके कारण ये गोल्डन एरा है। 2 ऐसी चेतनाओं के जो एसेंस है, वह एसेंशियल पार्ट जो है हमारे भीतर ऑब्जर्व होंगे, और हमारा जो अपना है
पिछले जन्म का वो पीक है वह तो है ही है। तो ये जो है तीन चीजों को इकट्ठे कैरी करना पड़ेगा, है ना। त्रिभुवन। और उस हिसाब से जो है फिर तो एक सहज स्थिति है कि डिलीवरीज वैसी देनी पड़ेगी, डिलीवरीज तो देनी पड़ेगी ना। अब ये डिलीवरीज जो है ऐसी होंगी कि बहुत ज़्यादा डीप होंगी, इसमें जो है बहुत गहरी गहरी मिस्ट्रीज को जो है खोलना होगा। और ऐसे प्रश्न अब भगवान बुद्ध के पास जाते थे लोग, वहाँ पर जो है कुछ गहरे प्रश्न करते थे, तो उन्होंने नियम बना रखा था 13 प्रश्न है, इसके आगे पीछे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न होंगे, इन 13 प्रश्नों से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर मैं नहीं दूंगा। अब वो नहीं देते थे। 13 प्रश्न उन्होंने 13 कैटेगरीज बना रखी थी कि इस कैटेगरीज के प्रश्न जो है पूछना ही नहीं, मैं इसके उत्तर दूंगा ही नहीं, है ना। और वो नहीं देते थे। अब वो नहीं देते थे तो वह बात भी तो कहीं रह गई कि वो उस कैटेगरी के उत्तर तो क्यों नहीं देते थे। क्या अब वह उत्तर हम दे रहे हैं। वो ये अब 13 कैटेगरी के वो तो सब आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, खुलेंगे। सब तो खुले ही रहे हैं। और क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न तो सारे आते हैं और हम उनको उत्तर देते हैं। प्रणाम स्वामी जी। मैं रोज सुबह मंगल कामना करती हूँ, सबको भेजती हूँ, घर वालों को, मायके वाले को, ससुर वालों को, नेबर को, सबको भेजती हूँ। लेकिन मंगल कामना करते वक्त जब भी मैं मेरे बच्ची को भेजती हूँ ना, तो मुझे वो खून से लथपथ सामने आती है। क्या आता है? खून से ऐसे लथपथ हुई। अच्छा, हाँ। बच्चे को भेजे तो? बच्चे है मुझे। हाँ हाँ हाँ। रोज ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब उसका जो कुछ डेस्टिनी है वह दिखती है डेस्टिनी। तो अभी है कि मंगल कामना भेजते रहो, मंगल कामना भेजते रहो, उसकी वो डेस्टिनी यदि कुछ है वो टलेगी, हो सकता है कट जाए। ठीक है, हमारे हाथ में तो यही है ना, मंगल कामना देना। बस मंगल कामना देते रहो, फिर जो होना है वो तो होना है, स्वीकार है। अपने हिसाब से मंगल कामना देते रहो। मंगल कामना इस प्रकार की भी दो कि जैसी भी हो, जो भी होना है हो, लेकिन वह आध्यात्म की ओर उन्मुख हो, आध्यात्म की ओर उन्मुख हो। मंगल कामना यही होती है। एक मंगल हम ये कह रहे हैं कि सबको जो है खूब धन मिले, नौकरी मिले, समृद्धि मिले, तो वो तो अब एक्चुअली तो मंगल कामना है नहीं, है ना। यदि भाव इस प्रकार के भाव करके दे रहे हो ना, ये मैनिफेस्टेशन का बड़ा वो चला हुआ है ना आजकल, हाँ, धन मिले, समृद्धि मिले, नौकरी मिले, यह मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो वो चक्कर नहीं। मंगल कामना का मतलब आध्यात्म की ओर उन्मुख हो, सद्मार्ग पर चलें, उनकी साधना सफल हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो साधना में ठीक से नहीं जा पा रहा हो, तो जब भी उसका अंतिम समय आए तो अचानक उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि वह उन क्षणों में आध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाए, आध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाए और डीप मिस्ट्रीज उसकी अनफोल्ड हो। इस प्रकार की मंगल कामना दे सकते हैं। नियति तो अपनी जगह है, हमारे हाथ में मंगल कामना है। मंगल कामना से जो फलित होना होता होगा वो होगा। अगला प्रश्न किसका है? कविता का है। हाँ पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी देना चाहिए। हाँ गुरुजी, अभी आपसे ये सहज योग में आने से पहले जो भी लाइफ में 30-40 साल हमने मतलब मैंने जो गलतियां करी है, उनके जो इम्प्रेशंस रह गए हैं वो बार बार फील होते हैं कि ये नॉलेज नहीं था तो ऐसा कर लिया। अब वो बहुत सारे बार बार वो याद आते हैं। तो उसके लिए सही सोच क्या होती है? एक होता है कि बार बार गिल्ट क्रिएट होता है कि नॉलेज नहीं था इसलिए ऐसा कर दिया, इसको ऐसा बोल दिया, ये सब नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि उस टाइम पे वो नॉलेज नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, तो अब वो पूरा मतलब कैसे लेना चाहिए एक साधक को? बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, जो कर गुजरे सो कर गुजरे। अब जो है हमारे पास, अब सद्मार्ग है और साधना की जो है सही विधियां हैं, सद्क्रियाएं हैं, सम्यक देशना है। अब गुणा भाग लगाओगे तो गुणा भाग से तो कुछ होने वाला है नहीं,
हमारे हाथ में जो है, अब इसका प्रयोग ईमानदारी से करो, और जो होना है होता चला जाएगा। अब ये 30-40 साल तक कुछ उल्टी सीधी प्रैक्टिस कर भी ली है, अपेक्षा कैसी होती है कि 30-40 साल तक किया है और कुछ दिनों के हमारे से वो ठीक हो जाए। भाई धैर्य रखो। उससे जो नेगेटिव इमोशंस निकल रहे हैं ना हाँ, बार-बार तो कि नेगेटिव इमोशंस निकल रहे हैं तो निकलने, तो हमने तो सूत्र दिया है कि तटस्थ रहो, तटस्थ रहो, कूटस्थता घटेगी। जो निकल रहा है निकलने दो ना, नेगेटिव जो निकल रहा है उसको तो निकलने देना चाहिए ना। क्लींजिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निकल रहे हैं तो अच्छा है ना, तटस्थ बने रहो, और निकालने के लिए कैथारसिस करो, कुछ कुछ करो, निकालने दो उसको, रो, कैथारसिस करो, चीखो, गद्दा तकिया लो, मारो, कूटो, जो भी है उसके साथ में बहुत सारा कुछ निकलेगा ना। जन्मों जन्मों का है, बहुत सारा कुछ है, नेगेटिव तो बहुत सारा कुछ है, निकलेगा, उसको जो है निकलने का मार्ग दो, है ना। गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं प्रतिसंवेदन मतलब अचानक कुछ घटना घटती है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा स्टोरेज है, कभी ऐसा लगता है कि उस स्टोरेज बॉक्स से वो निकल रहा है और कभी ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस माइंड से निकल रहा है, दोनों में क्या? कभी मुझे ऐसा लगता है। देखो, प्रतिसंवेदन है तो प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि हम सजग हैं, हम क्या हैं? सजग हैं, और सजग हैं, और जो भी घट रहा है, जो भी घट रहा है उसमें हम बाधा नहीं बन रहे, उसके लिए हम प्री प्लानिंग नहीं कर रहे। वहां पर जो घटेगा उसमें जो भूमिका दिखेगी, इस शरीर की, इस मन की जो भूमिका दिखेगी, हम उसे जानते रहेंगे। तो प्रतिसंवेदन में हो सकता है कि मन के डेटा स्टोर का कुछ उपयोग हो, वहाँ पर जो जिस प्रकार का रिएक्शन होना है, तो मन के डेटास का बिल्कुल यूज नहीं होगा ऐसा तो है नहीं, डेटास का यूज होगा ना, पागल यूज नहीं होगा। अब जो वहाँ परिस्थितिगत जो आवश्यकता है, वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार जो प्रासंगिक आवश्यकता है, उस आधार पर वह होगा, घटेगा। ऐसा है कि मनी दशा का अर्थ यह है नहीं है कि डेटा जो है पूरे जीरो हो जाएंगे, डेटा तो वही काम आते हैं ना। बुद्ध पुरुष भी बात करते हैं तो वो डेटा कहाँ से उठाते हैं? डेटा तो उठाते ही है ना। अब वो ठीक है, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड के ही न उठा करके कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से भी डेटा उठाते हैं। दोनों में ऐसा लगता है, कभी कॉन्शियस माइंड से निकला है, कभी ऐसा लगता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकला हुआ। हाँ, वो कहीं से भी निकल सकता है। प्रतिसंवेदन में देखो सबका यूज होगा ना। प्रतिसंवेदन का मतलब मेरा तेरा वहाँ खत्म हो गया, और मेरा तेरा नहीं, बाद में गुणा भाग में मेरा तेरा करिए, शायद उधर से आया या उधर से आया, तो बात का हिसाब किताब है। उस समय तो ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से जो चीज जहाँ से उठानी है वहां से उठा ली जाती है। तो मेरा तो टूट जाता है ना, मेरे के हिसाब से होता है तो मेरा कर्म बंधन होता है। प्रतिसंवेदन मेरे से नहीं उठता, कहीं से भी उठा लेते, तो मेरा तेरा है ही नहीं वहां पर, तो उसके कर्म बंधन नहीं बनते, क्योंकि मेरा तेरा तो है ही नहीं ना वहां पर। कहीं से भी उठाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, है ना। परिस्थिति का सामना जो है, जो होना था इस सेपरेशन का, उसने उस परिस्थिति का सामना कर लिया। साधना में पूर्णिमा या फिर एकादशी होती है, अमावस्या होती है, अष्टमी होती है, इन कालावधि में साधना करने का क्या फायदा मिलेगा? ये देखो, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये है, वो है, ये सब जो है चंद्र कलाएं हैं, चंद्रमा की स्थितियां हैं। तो चंद्रमा जो है मन का कारक है। इसमें जो है चंद्रमा या तो एक्सट्रीम सपोर्ट में होगा या एक्सट्रीम अपोज में होगा, और दोनों स्थितियों में है साधक के लिए अच्छा रहता है। अनुकूल में है तो साधना की अलग किस्म की डीप मिलेगी, प्रतिकूल में है तो तटस्थता की साधना ज्यादा अच्छी होगी। वो प्रतिकूल है, हम तटस्थ बने हुए हैं, खूब उदीर्णा हो रही है, खूब विचलन हो रहा है, हम तटस्थ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो पूर्णिमा और साधना में, पूर्णिमा और अमावस्या में हर व्यक्ति के इम्पैक्ट्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए पूर्णिमा, किसी को पूर्णिमा अच्छी लगती है तो अमावस्या में उसको डिस्टर्बेंस पैदा होगा, अमावस्या में ठीक लगता है तो पूर्णिमा में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, है ना। तो लूनाटिक इफेक्ट्स जो है वो होते हैं। अच्छा, ये इन दोनों का मध्य जो होता है वह अष्टमी होता है ना, मध्य होता है ना, मध्य में संतुलन रहेगा, तो मध्य वाले भी हम करके देख लेते हैं, है ना। इस प्रकार से वो जो है
लूनाटिक इफेक्ट्स का उपयोग जो है साधना में किया जाता रहा है। और सहयोग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सहयोग में तो कभी भी कैसे भी कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। रात के 2 बजे करो कि दोपहर के 2 बजे करो, सब चलता है। सहयोग में कोई गुणा भाग होता ही नहीं है ना। सहयोग में गुणा भाग होता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब तुम्हारी सहूलियत है। तुम्हारी सहूलियत ही ब्रह्म मुहूर्त है, और कोई दूसरा ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता सहयोग में। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम बाबा। आज जब आपने चक्र वाला जो ध्यान करवाया मूलाधार से सीधे सहस्त्रतार तक, तो आज तक चक्र कैसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं बाबा, और हमें उनका पता नहीं होता है। लेकिन जैसा कि ज्ञान में बताया गया है इधर उधर की षटदल कमल होते हैं, सहस्त्र दल कमल होते हैं, तो ऐसा तो हमें नहीं दिखता अपने शरीर के अंदर। तो जब आप ध्यान करवाते हैं कि मूलाधार में जाओ, फिर स्वाधिष्ठान, फिर विशुद्धि आदि आदि, तो हम उस चीज को कंसंट्रेट किस प्रकार करें? फिलहाल तो एक बिंदु मानकर यहाँ यहाँ होता है, ऐसा ऐसा करके हम वो प्रक्रिया पूरी करते हैं, पर एग्जैक्टली उसको करना कैसे होगा बाबा, वो मेरे को क्लियर करना है। अब ज्यादा एग्जैक्टली के चक्कर में मत पड़ो। पहली बात। दूसरी बात, बस बिंदु पता है ना, काम बन गया। बिंदु के साथ कंसंट्रेट तो बिल्कुल नहीं होना है, अवधान होता है ना, स्लाइट अवधान होता है। और अवधान जो है, बिंदु पर अवधान होता है, और वह प्रक्रिया है, सिद्ध क्रिया है। सिद्ध क्रिया ऐसे है कि उन बिंदुओं पर, उन चक्रों पर एक्टिवेशन होगा, उनकी क्लिंजिंग होगी, एक्टिवेशन होगा, और धीरे धीरे वहाँ सेंसेशंस होंगे। तो जैसे जैसे वहाँ सेंसेशंस होंगे, तो उन चक्रों का बोध होता चलेगा, उन चक्रों का बोध होता चलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा। शुरुआत में हमें पहले ही सब कुछ पता हो तो ऐसा होता नहीं है ना। जैसे होता है ना कि नहीं, हमें पहले ही सब पता होना चाहिए कि कैसे तैरते हैं, तैरना आ जाएगा जब हमें, तब हम नदी में उतरेंगे। पहले तैरना सीख लेंगे, उसके बाद नदी में उतरेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है, हम इन बिंदुओं के ऊपर जो है सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग चालू करते हैं। सेंसेशन धीरे धीरे घटते हैं। तो जिन जिन चक्रों पर सेंसेशन घटेगा तो पता चल जाएगा चक्र है, चक्र कैसे काम करते हैं, धीरे धीरे पता चलने लगेगा। तो साधना में धैर्य रखना पड़ेगा, इन प्राविधियों का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। तो चक्र धीरे धीरे जागृत होते चल जाएंगे, और उनके सारे रहस्य और मिस्ट्रीज जो है धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। धैर्य का सवाल है, धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी का? क्या मैं पूछूं? कल हमने शिव जी के भजन सुने बहुत सारे। हाँ। तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि शिव जी का पहली शादी हुई, एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने शादी की, फिर सती ने सुसाइड की, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे जन्म हुए और शिव जी कहीं पे बैठे थे। फिर ऐसा कुछ था सच, या फिर ये सब अफवाह है? ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उनका जो है ऐसे बताया जाता है कि वो पार्वती के लिए वो सांस रोक के हिमालय में बैठ गए वगैरह। ये जो है तंत्र सूत्र, तंत्र विज्ञान, ये पूरा जो साधना की एक विशिष्ट पद्धति है, यह शिव ने दी है। कौन से वाले शिव ने? जो कैलाशों के वासी शिव है। बाद में जो शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड में, है ना। पर बाद में तो वो नीचे भी मैदानों में भी उन्होंने मूवमेंट किया, मैदानों में भी रहे। तो ऐसा उस समय हुआ, और ऐसा अभी बाद में भी हुआ। अभी पता है, अब वो थोड़ा डिफरेंट वे में हुआ कि सती का शरीर छूट गया। हाँ। तो उसका फिर से जन्म हुआ। हाँ। और फिर अपना उनका फिर से विवाह हुआ उनके साथ में। ऐसा भी एक घटना घटी कि
आचार्य रजनीश हुए, रजनीश नाम था ना, तो उनकी उनकी गर्लफ्रेंड थी एमपी में गाडरवाड़ा में जो है एक लड़की थी गुड़िया, हाँ वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो जो है उसको कुछ बीमारी हुई और बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो गई। टीनेज थे ये दोनों। और तो उसके बाद में जो है कुछ ऐसा हुआ, दोनों का कुछ आंतरिक जोड़ इतना अच्छा था कि गुड़िया ने जो है फिर से जन्म लिया अपना वेस्टर्न कंट्री में, और फिर जो है वहाँ से वह आ गई। उस समय ओशो जो है पूना में रहते थे। उस समय आचार्य रजनीश के नाम से ही थे, और वह वहाँ पे आई और फिर उनके साथ में रही। फिर वो ओशो हो गए, और उसके बाद में फिर उसके साथ ऐसी घटना घटी कि फिर उसने सुसाइड किया। विवेक, हाँ विवेक नाम दिया था उसको। और फिर उसके बाद में फिर से उसने जन्म लिया, और वो अभी है। और अभी जो है वो आती जाती रहती है, पूना आती जाती रहती है तीसरे बर्थ में भी। तो ऐसा होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वह चूक गई, उसकी वह गहराई नहीं बनी। गुड़िया के रूप में चूक गई, फिर विवेक के रूप में चूक गई, फिर तीसरे रूप में है। लेकिन ठीक है, उसके जीवन में साधना का प्रवेश हो चुका है, साधिका है वह, और ठीक साधिका है, लेकिन वह चूक गई। ऐसा जरूरी नहीं कि वह हो ही जाए। अब ये है कि शिव के साथ में सती रही और फिर पार्वती के रूप में आई, और पार्वती चूकी नहीं, है ना, पार्वती नहीं चूकी, क्योंकि एक बार सती के रूप में जो गड़बड़ होनी थी हो गई, तो फिर पार्वती के रूप में वह नहीं चूकी। और ये जो तंत्र सूत्र, शिव सूत्र वगैरह ये हैं, ये शिव ने पार्वती को कहे, ये है। और फिर जो है ये हमारे बीच में अभी उपलब्ध है, अभी भी ये चीजें, ये ग्रंथ उपलब्ध है। और उनकी गहराइयों में उतरेंगे तो तंत्र का तो अभी एक विरूप हमारे सामने है ना, बहुत सारे विरूप हो गए ना। तंत्र को बाद में बड़े बिगाड़ करके जो दिया गया, एक्चुअली वो तंत्र नहीं है, अघोर वगैरह ये सब निकला, उन बहुत कुछ निकला ना। शिव के बाद तो शिव से बहुत सारी शाखाएं निकली ना, बहुत सारी शाखाएं निकली। एक जो 24 तीर्थंकर वाली शाखा निकली, गोरक्षनाथ वाली जो शाखा, नाथ परंपरा वाली शाखा निकली, है ना। शैव मत कितने हैं, है ना, बहुत सारा कुछ निकला है। ये शिव को ढूंढना उन्होंने बताया 108 विधियों को, तो वो 112 विधि, हाँ। तो हम हमारे अंदर शिव को ढूंढना, ऐसा है मतलब शिव तत्व की बात है। हाँ, शिव तत्व की बात है। और अघोर में वो क्या बाहर ढूंढ रहे, ऐसा है। हाँ, उसमें क्या है, वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर की क्रियाओं में, उसमें जो है वो ढूंढ कुछ और रहे हैं, कुछ वो एक्साइटमेंट को ढूंढ रहे हैं, वो किसी एक्साइटमेंट को ढूंढ रहे हैं। और शिव तत्व जिसकी बात होती है, निश्चल तत्व की बात होती है। जब शिव ने जो है निश्चल तत्व की ओर इशारा किया, तो फिर निश्चल तत्व को जो है इसलिए जो है हमने, या हमारे जैसे और भी जो भी सदगुरु हुए हैं, उन्होंने शिव तत्व नाम दे दिया। जैसे 7 कायाएं होती है, तो आखिरी काया को जो है नाम नहीं दिया गया था, तो अभी 3 साल पहले की किसी शिवरात्रि में ऐसा आया भीतर से, तो हमने उसे नाम दे दिया शिव काया, कि उस काया को शिव काया कहा जाना चाहिए। जो 7वीं काया है, अपर जो काया है, उसको शिव काया नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई नाम देना होता है, तो शिव के नाम से ही दे देते हैं। तो तत्व भी जो है वो शिव तत्व है। तो शिव तत्व का मतलब वो कैलाशों के वासी शिव हैं और वहाँ पे कोई तत्व रहता है, ऐसा तत्व नहीं, सिंबॉलिक वे में दिया जाता है। उन्होंने जिस दिशा में जहाँ इशारा किया है वह तत्व। हाँ, प्रणाम गुरुजी। वापस मैं आजकल एनर्जी साइंस को समझने के लिए कुछ ऑरा मशीन्स लॉन्च हुई है, जिसमें कि ऐसा वो बताते हैं कि इससे आपका सारा कलर्स और सारे चक्रा की ब्लॉकेज और ये सब आपको पता चल जाएगी। और ये मशीन लंदन में कुछ डेवलप हुई है, पर ये कितनी जेन्युइन है, मतलब इस पे कितना हम, मतलब आपका क्या? देखो
ये जो है ना, जी इन चक्करों में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑरा मशीन, लंद फंद, ये वो दुनिया भर। ये देखो, ये जो युग है ना, ये युग क्या है? ये जो है बिजनेस वाला युग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर चीज को अपना कॉर्पोरेट कल्चर कैच करेगा और उसका बिजनेस जो है क्रिएट करेगा। कॉर्पोरेट कल्चर है ना, अभी वही हावी है ना। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है हर चीज़ को कैच कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि ये स्पिरिचुअलिज्म ये भी अच्छा है, इसमें जो है काफ़ी लोग आएंगे, फिर ये करेंगे, तो इनको ऐसे से उलझाओ, इनको ऐसे से फंसाओ, है ना। और सब लोग स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम और ये वो करके उल्टे सीधा कुछ कुछ कर दो, बहुत सारे कोर्सेज भेज दो, मशीनें भेज दो, ये सब चल रहा है। यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसी किसी मशीन के चक्कर में नहीं जाना है और ऐसा कोई टेस्टिंग नहीं करानी है। उल्टी सीधी कुछ चीज़ें बातें बता देंगे, तुम्हारे दिमागों को सेड़ देंगे, वो बिठा देंगे और तुम उससे ऑपरेट होते रहोगे। बीमारी डाल देंगे तुम्हारे मस्तिष्क में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले कुछ कुछ बता देते हैं और तुम कहते हो हाँ 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 मुझे ऐसा बताया, मुझे वैसा बताया, और उन्हें अंदाजे से कुछ भी ठोक दिया, है ना। कुछ का कुछ अपना बता दिया और अपना जो है कुछ उन्होंने बना रखे होंगे कि किसी को ऐसा बोलना है, किसी को वैसा बोलना है, किसी को वैसा बोलना है, उन्होंने बना के रख लिया है और वैसा बता दिया तुमको। तो हाँ मुझे ऐसा बताया, मुझे ऐसा बताया, और वो है कुछ भी नहीं। सब वो व्यर्थ का से पैसा कमाने के धंधे हैं, प्रोग्राम से। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी। उलझना है तो उलझो, कोई वो नहीं है, उलझ सकते हो। क्या होगा, इतने जन्मों जन्म उलझे हो, कुछ जन्म और उलझ जाओगे, कुछ चक्कर और मार लोगे। घन चक्कर तो हो ही, है ना, कुछ चक्कर और मार लोगे, क्या दिक्कत है। इस जन्म में अभी इजी मिले हो आप, फिर बाद में मिलोगे नहीं मिलोगे, क्या पता आप कुछ होगे। इसीलिए तो कहते हैं कि क्यों घन चक्कर बने रहते हो, क्यों उल्टी सीधी चीजों से आकर्षित होते हो। इन्फ्लुएंस तो रहेंगे, इन्फ्लुएंस अभी और हजारों इन्फ्लुएंस और आने वाले हैं। तैयार रहना है सहरा में। हजारों इन्फ्लुएंस आने वाले हैं। बड़े शानदार तरीके से लॉन्च होंगे, बड़े शानदार तरीके से प्रोजेक्ट किए जाएंगे, है ना। और उनका प्रचार इतना तगड़ा होगा, उनका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग प्रेजेंटेशन होगा। बहुत सारे मोटिवेटर हैं जिनके जो है लाखों फॉलोअर्स हैं, है ना, करोड़ भी हो सकते हैं ऐसे फॉलोअर्स हैं, और वो मोटिवेटर हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत अच्छे उनके मंच के प्रोग्राम होते हैं, और बहुत अच्छा उनके पास सब कुछ होता है, टेक्नोलॉजी और ये वो। बड़े बड़े चित्र बना के बताएंगे, फिल्में इधर से कहानी उठाएंगे, उधर से कहानी उठाएंगे, उसको बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ये करेंगे, और तुम प्रभावित हो जाओगे। और वो कहानियाँ सही हैं, उसके जो है संदेश भी ऐसा है गलत नहीं है उनके संदेश ना, क्योंकि वो तो सही जगह से उठाई गई कहानियाँ हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके प्रेजेंट किया गया है। लेकिन तब भी जो है वो उधार है, क्योंकि उनके अंदर की वो क्वालिटी नहीं है ना। और वो मोटिवेटर्स फिर अपने आप को जो एनलाइटेंड घोषित कर देंगे, बोल देंगे हम भी एनलाइटेंड है जी, और मॉडर्न एरा के हिसाब से हम ऐसे ही हैं, है ना, इस प्रकार के हम हैं, और वो कर देंगे और उनके झांसे में लोग आते रहेंगे। तो वो जो है अलग किस्म के डेटा का खेल खेलते रहेंगे। वो डेटा प्ले ही है। मोटिवेटर्स जो देंगे ना, वो बहुत शानदार तरीके से डेटा प्ले करेंगे, और डेटा प्ले तुम्हारा एडिक्शन है। उन्होंने पकड़ लिया तुम्हारा एडिक्शन जो है ना, डेटा प्ले है, कि बहुत सारे डेटाज तुम्हें जो है, तुम जिस डायरेक्शन की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हो, तुम्हें वैसे डेटाज दे दिए जाए और बहुत सुंदर तरीके से डेटा प्ले किया जाए, तो तुमको फंसाया जा सकता है। डेटा का युग है ना अभी, जो है ना, आने वाला भविष्य भी क्या है, डेटा सेंटर, डेटा एनालिटिक्स। और डेटा सेंटर में जो है इन्वेस्टमेंट होगा। डेटा सेंटर का हब कौन बनेगा, इंडिया बनेगा, है ना। तो ये जो है डेटा का जो है पूरा खेल चल रहा है, मतलब हर लेवल का डेटा है उसमें, तो वो उस लेवल। अब ये भी है, वो जब चल ही रहा है संसार में, इस किस्म का कुछ चल रहा है, डेटा का अट्रैक्शन है ना, डेटा प्ले चल रहा है, तो फिर इसमें भी डेटा प्ले चलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर तो हर जगह पे डेटा ऊपर लेता है ना। खेल था क्रिकेट का, नॉर्मल जाके खेलते थे, ठीक है ना। अब वहाँ पे पूरा डेटा प्ले हो गया, वो अपना चलता रहेगा मैच, उसमें डेटा आता रहेगा कि इसके इतने रन हो गए, पहले इतने हो गए, इतने खिलाड़ियों के इतने रन थे, इसका इतना नंबर है, या जो इसने इतने नंबर की बॉल फेंकी, इसने अब तक इतनी बॉल फेंक चुका है अंतर्राष्ट्रीय में,
लोकल में इतनी फेंक चुका है, फलाने में इतनी फेंक चुका है, इसने इतने विकेट ले चुका है, इसमें इतनी डेटा 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 डेटा, वो खेल चल रहा है और तरह तरह के डेटा 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 डेटा, एक मैच में जो है हजारों लाखों डेटा जो है परोस दिए जाते हैं ना। और वो खेल रहा कि वो डेटा प्ले है, वो तो डेटा प्ले है ना। खेल जो है खेल का हिस्सा कम होता चला गया, डेटा प्ले बढ़ गया है, हार जीत और ये वो ज्यादा मायने रख गया। खेल जो है खेल का महत्व खत्म हो गया। तो वहां पर इस प्रकार का डेटा प्ले चलेगा, उसमें आध्यात्म की गहराइयों का जो है वह बात खत्म हो जाएगी, डेटा प्ले हो जाएगा। और डेटा प्ले से तुम प्रभावित होते रहोगे और तुम जो है बहुत अच्छा बोलने लगोगे उनके सुन करके ना। और मोटिवेशन स्पीकर से उनकी इतनी सारी वो चीजें, वो दुनिया भर से उन्होंने अपने जो है 10-10, 20-20 लोग नौकरी पे लगाए होते हैं, अच्छे खासे लोग, जो इधर उधर से डेटाज लाते हैं, कहानियां लाते हैं, उसको फिर डिजाइन करते हैं, तुम बनाओ इसको, हाँ किया फिर किया, तो उस पर कोई फिल्म बना दो, एक क्या बोलते हैं, कौन सी फिल्म, एनिमेटेड फिल्म बना दो, ये कर दो, उस आधार पर समझाओ, उसमें किसी वॉइस, तो वो उनकी वॉइस आएगी, वॉइस उनकी दी जाएगी और सब किया जाएगा। उसमें AI का प्रयोग करेंगे, वह करेंगे, फलाना करेंगे, दुनिया भर का सब करेंगे, और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन देंगे। और अब सारा हिप्नोटिज्म यही है कि तुम्हें तो स्क्रीन टाइम तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हें तो स्क्रीन में रहना ही है, और स्क्रीन में रहना है, और तुम्हें जो है गार्बेज खिलाया जाएगा, तुम्हें गपागप खाना है, तुम्हारी क्रेविंग है ना, कि तुम्हें जो है गार्बेज खिलाया जाएगा स्क्रीन से, वर्चुअल गार्बेज खिलाया जाएगा, और तो तुम्हारी क्रेविंग है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है अपना मंच अच्छे से करो, अच्छे कैमरे लगाओ, अच्छा वो करो, एकदम स्मार्ट तरीके से वो आपका वो होना चाहिए, आपका चैनल का, है ना, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक होने चाहिए आपके, मेडिटेशन में ये होना चाहिए। मैं कहता नहीं, वही तो हमने हटाया है, बिल्कुल नॉर्मल सा कैमरा लग के नॉर्मल सीधे से बात होगी, डायरेक्ट होगी, इसमें जो है वो अपना ज़्यादा तामझाम वामझाम लाने का है नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है फिर वही चीज़ हो जाएगी, उसी चीज़ से हिप्नोटाइज होने लगोगे ना, और हो ही रहे हो। और हम तुम्हें कोई हिप्नोटिज्म नहीं दे रहे, हम तुमसे हिप्नोटिज्म छीन रहे हैं। हमारा काम हिप्नोटिज्म छीनने का, हिप्नोटिज्म देने का नहीं है। तुम्हें घन चक्कर नहीं बनाना है, घन चक्कर तुम ऑलरेडी हो, तुम्हारे चक्कर जो है खत्म करने के, तुम्हारे चक्कर खत्म करना है, और तुम्हारी चक्करी बढ़ा रहे हैं वो, तुम जितने गोल चक्कर मारोगे उतना उनका जो काम बनेगा, है ना। तुम कितने चक्कर मारते हो, और जोर जोर से चक्कर मारो तो उनका, तुम्हारे जितने ज्यादा चक्कर, उनका बिजनेस उतना बड़ा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है किसी का? प्रणाम गुरुदेव। ये कुंडलिनी जागरण और सुषुम्ना का ऊर्ध्व गमन, इसमें क्या फर्क है दोनों में? कुंडलिनी जागरण और सुषुम्ना का ऊर्ध्वगमन जी भाई, कुंडलिनी जागरण होता है तो क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी बनती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन कैसे होगा, जब वह अपना उठे इससे रीढ़ की हड्डी के भीतर से, स्पाइनल कार्ड के भीतर से वह उठेगी ऊर्जा, और उठेगी तो बल्क में उठेगी। कुंडलिनी जागरण मतलब बल्क में उठेगी, बल्क में उठेगी तो क्या होगा, बल्क में उठेगी तो वह जो है नाड़ी बनेगी, और वह नाड़ी जो है वह सुषुम्ना नाड़ी है। इसमें फर्क कुछ नहीं है। कुंडलिनी जागरण में जो ऊर्जा उठती है वो ऊर्जा की नाड़ी बनती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ऊर्जा की नाड़ी है, जो कुंडलिनी जागरण से ऊर्जा उठती है वो उसकी नाड़ी है, ऊर्जा की नाड़ी है, फर्क कुछ नहीं है। अच्छा स्वामी जी, मेरी बचपन की स्मृतियाँ बहुत तगड़ी है। हाँ, सुनाई तो कम पड़ रहा है। हाँ। अच्छा तो 3.5-4 साल की उम्र तक मुझे अच्छे से याद है कि तब मुझे ना मरने का बहुत डर हुआ करता था, और जोर जोर से चिल्ला के मैं कहती थी कि मैं मरूंगी तो कहाँ जाऊंगी, मुझे ढूंढना है, मुझे कहाँ मैं जाऊंगी, मीन्स वो ही पकड़ के बैठती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, और मम्मी पापा मिलेंगे क्या, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसे। तो जैसे शादी के बाद ये 10-12 साल तक बहुत तेजी से चलता था, फिर थोड़ा कम हुआ। शादी के बाद भी होता था पर रेयरली होता था, तभी मम्मी पापा छूट के बच्चा और हस्बैंड का ख्याल आता था, और सवाल तो वही रहते थे। अभी साधना में आने के बाद ऐसा हुआ है कि बीच बीच में तो डर लगता था, पर अभी ऐसा होता है, पहले जो होता था वो दिन में होता था, खुली आंखों से होता था। अभी साधना क्रिया करते वक्त नहीं होता है, पर जब गहरी नींद में रहती हूँ ना मैं, तभी बहुत डर लगता है, और मैं जागती तो नहीं, पर मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं हूँ कहाँ पे, मैं मर गई हूँ या मैं जिंदा हूँ,
और मैं खोजने की कोशिश करती हूँ कि क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं वाकई में जिंदा हूँ या मर गई, और अगले 5-10 मिनट तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये क्या हो रहा है अभी? ये ट्रामा है, हाँ पास्ट लाइफ का कोई ट्रामा है गहरा, कि मरने का भय बहुत ज्यादा रहा होगा। हाँ मरने का भय इतना ज्यादा रहा होगा, इतना ज्यादा रहा होगा कि वहां पर जो है फिर ये रहता होगा कि अब जो है मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हम फिर ठीक जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी कथा कहानियां जो है सुन ली होंगी कि मरने के बाद ऐसा होता है। गरुड़ गरुड़ पुराण पढ़ लिया होगा जरूरत से ज्यादा। नहीं कभी नहीं पढ़ा गरुड़, है। अरे पिछले जन्म में पढ़ा होगा। और उस गरुड़ पुराण ने जो है ड्रामा क्रिएट कर दिया होगा। हम जो है सबको समझाते हैं गरुड़ पुराण कभी मत पढ़ना, कभी मत पढ़वाना, दूर रहना। वो गरुड़ पुराण किसी ऋषि मुनि ने लिखा हुआ नहीं है, वो सब मैनिपुलेटेड है ना, उससे दूर रहना। ऐसे बहुत सारे पुराण हैं ऐसे जो विचित्र बातें जहाँ भी रहती है ना, असंगत बातें, कभी नहीं सुनना चाहिए। पुराण में लिखी है तो पढ़ लेना चाहिए। पुराण, वो पुराण बोलते हैं, एक्चुअली पुराण है कहाँ, वो है कि नहीं, वो तो मैनिपुलेटेड है सब उल्टा सीधा। तो गरुड़ पुराण पढ़ के जो है भय बढ़ गया होगा, भटको, यहाँ भटकना है, वहाँ भटकना है। आटे का पिंड रखो, वो खा करके आत्मा आगे चलेगी। तुम यहाँ पे आटे का पिंड रखोगे, उसको आत्मा खाएगी तो चलेगी, और जल्दी बाद में आके देखो तो आटा वहीं रखा है, तो अरे आत्मा ने खा लिया तो फिर अपने वो पिंड वहाँ तो कैसे खाया भाई। वैतरणी पार करने के लिए जो है गाय की पूंछ लगेगी, अब वैतरणी पार करना है। तो अभी वैतरणी जो है, वैतरणी कोई नदी है, और वो ऊपर में एक नदी है, उस नदी को क्रॉस करना है। मतलब जो है जीवन की सारी साधना क्या है, एक नदी को क्रॉस करना है। और वो नदी यहाँ पर नहीं है, वो नदी ऊपर में, और उस नदी में जो है वहां पर चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे नाव वाव वगैरह नहीं है, तब ये जो है वो, हाँ, गाय को अपना करना पड़ेगा। फिर गाय जो है करोगे तो फिर गाय की फिर पूंछ पकड़ के किसी प्रकार से गाय तुम्हें तैरा के बाहर निकालेगी। है कि नहीं? अब ये इसको देखो तो सही क्या है। और पानी भी नहीं है वहाँ पर, डेली पानी डाल के हाँ तो अभी कैसे बाहर आऊं मैं इससे? अब बाहर तो आने के लिए यही है कि तटस्थ रहो, घट जो हो रहा है उसको जानते रहो, तटस्थ रहो। महामंत्र दिया हुआ है, महामंत्र है, इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। तटस्थ रहो, तटस्थ रहोगे तो बाहर, उससे बाहर अपने आप हो जाओगे। यही विधि, और धैर्य रखना पड़ेगा। जादू की छड़ी, छुछाई काली माई, वो नहीं होता है ना। तो अब ये है कि अपनी सिद्ध क्रियाओं को बढ़ाते चलो, देखना बराबर सुनते चलो, तटस्थता बढ़ाते चलो, समता पुष्ट करते चलो। और कुछ है तो जाति स्मरण में जाओ, हाँ ठीक है, पास्ट लाइफ में जाओ, वो पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को वहां जाकर के जियो, तटस्थ भाव से देखो। पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे देखा है, एक मुझे ऐसे नजर आया है कि उस वक्त मैं किसी घाटी से, यानी मैं जैसे घाट होते हैं ना, तो घाट के रास्तों पे मैं खड़ी हूँ और मैं नीचे झांक रही हूँ, और पता नहीं मैं कहीं पर लटकी हुई नजर आ रही हूँ, और मैं बार बार नीचे देख रही हूँ। ऐसे मैंने एक बार मुझे दिखा था। हाँ तो ठीक है, वही ट्रामा है ना। और वो ट्रामा जो है ठीक से स्पष्ट हो जाए कि पहाड़ से जो है फिसली और फिर कहीं लटक गई, और बाद में लटके बाद में गिरी, और वहां से फिर मर गई, और वहां लटकी रही तो उस बीच में अपना भय बहुत बढ़ता चला गया। मर जाऊंगी, मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा, कैसा होगा, वही ट्रामा क्रिएट हुआ। गिरने में देरी हुई ना, लटकी रही होगी आधा पौना घंटा, आधे पौने घंटे में खूब गुणा भाग, इतने गुणा भाग लगाए होंगे कि वो गुणा भाग अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे, ड्रामा बन गए। उसके बाद अपना गिर के निपट गई होगी, निपट के फिर जो है नेहा आ गई, है ना। अब नेहा आ गई तो अपना वो अभी भी वो लटकी पड़ी है, लटक ही रही है। स्वामी जी, वो ही एक मेरा है ना ऐसे ट्रॉमा है, और मैं उससे बाहर ही नहीं आ रही हूँ। हाँ तो ट्रामा से खुद ही निकलना होता। तटस्थ रहो, साधना को बढ़ाओ, तटस्थ रहो, कुटस्थता घटेगी, यही महामंत्र है। सारे ट्रामा से बाहर निकलने का यही महामंत्र है। हाँ, एक आध प्रश्न और लेते हैं तो फिर वो किसको चाहिए? किसी को नहीं, बहुत ज्यादा दिखता है साधना में या सपने में, और इतना सुंदर झरना दिखता है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। हाँ, झरना सुंदर क्रिस्टल क्लियर दिखता है। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा टूर पे निकलो, झरना वापस दिख जाएगा। झरना कहाँ है?
हमने जो बड़े अच्छे अच्छे झरने ढूंढे, ठीक है ना। तो अभी जो है, हाँ, मार्च अप्रैल में एक रिट्रीट होने वाली है, उसपे क्रिस्टल क्लियर झरना ही है और बहुत सुंदर झरना है, एकदम रियली सुंदर झरना है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई वहाँ दुकानें नहीं होता है ना। और हाँ, साउथ में है और पहाड़ है, 4000 फीट की हाइट है, बहुत सुंदर झरना है। तो जो है ढूंढो, कहीं ना कहीं वो झरना होगा, वहां पे जीवन बिताया होगा। तो अपना जो अंकित हो गया, और वो कहाँ सुंदर झरना छोड़ करके इंदौर में आ गई। तो अब यहाँ विसर्जन करते हैं सभा का, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।